नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम पोषण योजना को 5 वर्ष के लिए और जारी रखने को दी मंजूरी। लाहौल स्पीति और चंबा जिले के पांगी में पंचायती राज संस्थाओं का पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। लाहौल घाटी में 65 जबकि पांगी में 82% से अधिक मतदान। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ की तनोह पंचायत से प्रदेश के 5 जिलों के लिए दालचीनी पौधरोपण का किया शुभारंभ। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने केंद्र व राज्य सरकार पर नशे के कारोबार को रोकने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्र से 54,062 करोड़ और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से 31,733 करोड़ रुपए के वित्तीय सहयोग से पीएम पोषण योजना को 5 वर्ष के लिए और जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इससे 11,20,000 विद्यालयों के 11 करोड़ 80 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार अनाज पर आने वाले 45,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी वहन करेगी। इस योजना का कुल बजट 1,30,795 करोड़ रुपए है। केंद्रीय उद्योग और खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा समर्थित इस योजना से सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ने वाले 1ली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लाभ होगा। पहले इस योजना का नाम मध्याह्न भोजन की राष्ट्रीय योजना था और इसे मध्याह्न भोजन योजना के नाम से भी जाना जाता था। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिले के पांगी में आज पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। लाहौल घाटी की 16 पंचायतों में आज पहले चरण के लिए वोट डाले गए, जबकि स्पीति में जिला परिषद की 3 सीटों के लिए मतदान हुआ। मतदान को लेकर मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। इस चरण में कुल 65% मतदान हुआ। लाहौल घाटी की खंगसर पंचायत में सर्वाधिक 76%, जबकि केलंग में सबसे कम 56% मतदान हुआ है। पहली बार वोट डालने वाले युवाओं ने बताया कि लोकतंत्र के इस पर्व में भागीदारी निभाते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है और सभी को लोकतंत्र की मजबूती के लिए अपने मताधिकार का उपयोग करना चाहिए। मेरा नाम गौरव है, मैं झालमा से बिलोंग करता हूँ। आज के दिन मैंने पहली बार अपना मताधिकार का प्रयोग किया। लोकतंत्र की निर्माण में मैंने अपनी भागीदारी दी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सभी को क्या है लोकतंत्र के निर्माण के लिए मतदान करना चाहिए। नाम स्वप्निल चुमथालो है, मैं आज पहली बार वोट दे रहा हूँ और वोट दे के बहुत अच्छा लग रहा है। सब युवाओं को लोकतंत्र स्ट्रांग करने के लिए वोट देना चाहिए और अपने पसंदीदा कैंडिडेट्स को चुनना चाहिए। मेरा नाम अनुज है और आज मैंने अपनी पंचायत की जो चुनाव थे उसमें पहली बार मैंने अपना मत का प्रयोग किया और ऐसे उम्मीदवार को अपना वोट दे जो गांव का विकास करे। उधर चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र पांगी की 10 पंचायतों के लिए भी आज पहले चरण के तहत वोट डाले गए। पांगी के आवासीय आयुक्त बलवान चंद ने बताया कि इस चरण में 82.64% मतदान हुआ है। दूसरे चरण का मतदान 1 अक्टूबर को होगा, जिसके लिए चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने प्रदेशवासियों से नशे के विरुद्ध अभियान में सक्रियता से भाग लेने और इसमें अपना योगदान देने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता जताते हुए कहा कि युवा पीढ़ी को इस बुराई से बचाने के लिए सभी को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। वे कल शिमला में एक निजी संस्था द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर राज्यपाल ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों और कोविड महामारी के कठिन दौर में कार्य करने वाले अधिकारियों को सम्मानित किया। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के लिए जुलाई से नवंबर माह तक के लिए 14,322 मीट्रिक टन गेहूं और चावल आवंटित किया गया है। भारतीय खाद्य निगम शिमला के महाप्रबंधक राजेश गुलिया ने बताया कि प्रदेश सरकार ने अब तक 8,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं और 5,900 मीट्रिक टन से अधिक चावल ले लिया है। राजेश गुलिया ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याण योजनाओं के नियमित आवंटन के तहत भी खाद्यान्न समय पर जारी किया जा रहा है।
जाइका इंडिया ने प्रदेश में जापान सरकार की मदद से चलाई जा रही जाइका वानिकी व NRM परियोजना की सराहना की है। इन परियोजनाओं की समीक्षा के लिए वर्चुअल माध्यम से आयोजित परियोजना निदेशक की 3 दिवसीय बैठक आज संपन्न हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंस का संचालन जाइका इंडिया कार्यालय के मुख्य विकास विशेषज्ञ विनीत सरीन ने किया। इस दौरान प्रदेश में जाइका के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने हिमाचल प्रदेश में आजीविका संवर्धन पर किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वानिकी परियोजना के तहत क्षेत्रीय विशेष आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि स्थानीय लोग लाभान्वित हो सकें। ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र की तनोह पंचायत से प्रदेश के 5 जिलों के लिए दालचीनी पौधरोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले 1 वर्ष के दौरान ऊना, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और सिरमौर जिले में दालचीनी के 1 लाख पौधे लगाए जाएंगे। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि अनुकूल वातावरण को देखते हुए दालचीनी के पौधों के लिए इन जिलों का चयन किया गया है। उन्होंने कहा कि किसानों को यह पौधे निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे और मनरेगा के माध्यम से इनका पौधरोपण किया जाएगा। इस दौरान वीरेंद्र कंवर ने सासन में सामुदायिक भवन, पुलिया और पंचायत घर तनोह में सभागार का लोकार्पण भी किया। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने प्रदेश में बढ़ रहे नशे के कारोबार पर चिंता जताई है। शिमला में आज पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि शिमला पुलिस द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल में इस वर्ष जनवरी से 23 सितंबर तक लगभग 300 किलो नशे की एक ही किस्म पकड़ी गई है, जबकि अन्य नशे के मामलों में भी बढ़ोतरी हुई है। अलका लांबा ने आरोप लगाया कि विदेश से हो रहे नशे के व्यापार को रोकने में केंद्र और प्रदेश सरकार नाकाम रही है। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से इस बारे में कठोर कदम उठाने और न्यायिक जांच की मांग की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा है कि शिमला स्थित पार्टी कार्यालय में 2 अक्टूबर को प्रदेश चुनाव समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस दौरान मंडी संसदीय क्षेत्र उपचुनाव सहित अर्की, जुब्बल कोटखाई और फतेहपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए पार्टी प्रत्याशियों के चयन के बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। राठौर ने कहा कि बैठक में कांग्रेस के प्रदेश मामलों के सह प्रभारी संजय दत्त भी मौजूद रहेंगे। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सी पाल रासू ने मंडी लोकसभा क्षेत्र और फतेहपुर, अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनावों के लिए राज्य स्तरीय प्रमाणन समिति गठित की है। ये समिति विभिन्न राजनीतिक दलों और संगठनों की ओर से उपचुनावों के दौरान टेलीविजन चैनलों, रेडियो, केबल नेटवर्क और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों का प्रमाणन करेंगी। अतिरिक्त मुख्य चुनाव अधिकारी व संयुक्त सचिव निर्वाचन इस समिति के अध्यक्ष होंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र और फतेहपुर, अर्की व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के लिए होने वाले उपचुनावों में दिव्यांग मतदाताओं को वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 से हर तरह की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। दृष्टिबाधित मतदाता ब्रेल के जरिए वोट डाल सकेंगे और दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्ग मतदाताओं को घर से मतदान केंद्र तक लाने और वापस छोड़ने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए बाधा रहित चुनाव के स्टेट कोऑर्डिनेटर अजय श्रीवास्तव और राज्य चुनाव विभाग के नोडल अधिकारी नीरज शर्मा ने ये जानकारी दी है। प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण के 205 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 92 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए हैं। मौजूदा समय में राज्य में कोरोना के 1793 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 2,18,898 तक पहुंच गई है, जिनमें से 2,13,430 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम पोषण योजना को 5 वर्ष के लिए और जारी रखने को दी मंजूरी। लाहौल स्पीति और चंबा जिले के पांगी में पंचायती राज संस्थाओं के लिए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्वक संपन्न। लाहौल घाटी में 65 जबकि पांगी में 82% से अधिक मतदान। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कुटलैहड़ की तनोह पंचायत से प्रदेश के 5 जिलों के लिए दालचीनी पौधरोपण का किया शुभारंभ। और कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने केंद्र व राज्य सरकार पर नशे के कारोबार को रोकने में नाकाम रहने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।